Two blocks of masses m1 and m2 are kept touching each other on an inclined plane of inclination alpha with the horizontal. Show that the force of interaction between the blocks is mu1 minus mu2 m1 m2 g cos alpha upon m1 plus m2, and the minimum value of alpha at which the block just starts sliding is where mu1 mu2 are the coefficients of friction between the block m1 and the inclined plane and between the block m2 and the inclined plane respectively. तो सवाल इस तरीके से है कि ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है और दो ब्लॉक्स हैं इस पे ऐसे, ये m1 और ये m2। तो जिस वक्त ये नीचे जा रहे होंगे उस वक्त इनके बीच में नॉर्मल फोर्स निकालना है, इसी को इंट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो अगर हम m1 ब्लॉक की बात m2 ब्लॉक की बात करें, कोई भी ले लो, पहले m1 ले लेते हैं। चलिए, दिस इज m1 g, अल्फा एंगल है साइन अल्फा, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स m1 g कॉस अल्फा, और एक दूसरा फोर्स होगा नॉर्मल जिसको हमें निकालना है n12 इंट्रैक्शन फोर्स बोल दिया मैंने, और ये नीचे स्लाइड कर रहा है m1a से। आइए इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, m1g साइन अल्फा प्लस n12 माइनस म्यू1 m1g कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू m1a। ये आ गई इसकी इक्वेशन, लेट मी कॉल इट फर्स्ट। अब दूसरा ब्लॉक है, सबसे पहले n12 पलट दो, ऊपर लगा दो, नीचे होगा m2g साइन अल्फा, फ्रिक्शन पीछे ही होगा क्योंकि ये भी नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, f, दिस इज n, और म्यू1 म्यू2 अलग अलग है, ध्यान रखना इस बात का, म्यू1, और ये m2g कॉस अल्फा, और ये नीचे जा रहा है m2a से। तो इक्वेशन होगी m2g साइन अल्फा माइनस n12 माइनस म्यू2 m2g कॉस अल्फा इक्वल्स टू m2a। एक्सेलेरेशन दोनों के सेम है क्योंकि दोनों जुड़े हुए ब्लॉक्स हैं, इसलिए अब हमें इसमें से n12 निकालना है। तरीका ये है कि n12 निकालने में अगर हम ऐड कर देंगे तो जुड़ जाएंगे और a आ जाएगा, पर a की ज़रूरत तो है नहीं, फिर लंबा हो जाएगा प्रोसीजर टू फाइंड आउट n12। बेहतर होगा हम इसमें m2 अप्लाई करें और इसमें m1, इससे क्या होगा, a एलिमिनेट हो जाएगा और इकलौती अननोन चीज़ n12 सॉल्व हो जाएगी। इस पूरी इक्वेशन में करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। m2 अप्लाई कर रहे हैं तो m2 m1 g साइन अल्फा प्लस m2 n12 माइनस म्यू1 m1 m2 g कॉस अल्फा m1 m2a। then we have m1 m2 g sin alpha minus m1 n12 minus mu2 m1 m2 g cos alpha इक्वल्स टू m1 m2a। अब माइनस कर ले, ये प्लस और ये आपका हो गया माइनस। सो अब इनमें से ये कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट कैंसिल हो गया और ये पार्ट कैंसिल हो गया, जो बच रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू n12, और ये देखिए ये म्यू2 अगर मैं यहीं लिख दूंगा तो म्यू2 प्लस में आ जाएगा, पर वहाँ लिखूंगा तो म्यू1 प्लस में आएगा, तो इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 m1 m2 g cos अल्फा। सो मेरा n12 आ गया म्यू1 माइनस म्यू2 m1 m2 g cos अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अभी पहला पार्ट हुआ है, सेकेंड पार्ट है कि हमें अल्फा हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एट विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग निकालना है।
सो ये दो इक्वेशन हमने निकाली थी। इसी को इसमें अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो हमें वो सेकंड पार्ट मिल जाएगा, वही बताऊंगा क्यों। देखिए, तो पहले इनको ऐड कर लीजिए, उससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, m1 प्लस m2 जी साइन अल्फा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू 2। सॉरी, एक और चीज़ को हम ले सकते हैं, म्यू 1 m1 है, लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, प्लस म्यू 2 m2 इंटू जी कॉस एल्फा इस m1 प्लस m2 इंटू ए। सो ए आ जाएगा जी साइन अल्फा माइनस म्यू 1 m1 प्लस म्यू 2 m2 अपॉन इंटू जी कॉस एल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मैंने यहाँ से ये काट दिया और नीचे लिख दिया। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे म्यू इक्विवेलेंट जी कॉस एल्फा से, तो हमको म्यू इक्विवेलेंट ये दिख रहा है। और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जिस पर जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज इक्वल टैन इनवर्स ऑफ म्यू, इस पर स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, और म्यू इक्विवेलेंट ये आ चुका है। तो वी हैव द आंसर टैन इनवर्स ऑफ म्यू 1 m1 प्लस म्यू 2 m2 divided by m1 plus m2, and that's the answer to the question.